अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है। यस बैंक के शेयर्स की प्राइस पिछले एक साल से ग्रो करते जा रही है और अगर आप लोग पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यस बैंक के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने ये आता है कि आखिर यस बैंक के शेयर्स में अचानक इतनी ज्यादा मैसिव बाइंग कैसे होने लगी है। और वहीं पर अगर यस बैंक के शेयर्स के लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात करूँ तो यस बैंक के शेयर्स लॉन्ग टर्म में गिरते ही जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर यस बैंक के शेयर्स में इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे आ रही है और आपको यस बैंक के शेयर्स को लेकर क्या करना है, आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है, सेल करना है या आपको बाय करना है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यस बैंक के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक हफ्ते में 7.12% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 8.17% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 19% के रिटर्न दिए हैं। एक साल पहले इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 12 रुपए के आसपास चल रही थी, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 16.55 रुपीस पर। अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको 19% तक के रिटर्न कमाने को मिलते थे एक साल में। इतने ज्यादा रिटर्न तो आप बैंक की एफडी से भी नहीं कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यस बैंक के शेयर्स के राइज के पीछे का रीजन क्या है। यस बैंक परसों अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, यानी कि 22 अप्रैल 2023 को। मार्केट के ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि आने वाले रिजल्ट में कंपनी की जो नेट इनकम है वो इंक्रीज होने वाली है और इसी के साथ साथ अगर कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स की बात की जाए तो इस कंपनी के टोटल प्रॉफिट में भी बहुत ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज का कहना है कि यहाँ पर कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज होगी 2% से और इस कंपनी के करंट ईयर की नेट इंटरेस्ट इनकम हो सकती है 1923 करोड़ की। और वहीं पर अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 524% का हो सकता है, जो कि होता है 321 करोड़ का प्रॉफिट। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट शेयर की और यहाँ पर इनका कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12.4% का होगा और इस कंपनी को 2215 करोड़ का प्रॉफिट होगा। वहीं पर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो निकल कर आएगा 686% का, जो कि अमाउंट वाइज निकल कर आता है 405 करोड़ का। कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल्स के अलावा भी मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में यस बैंक के शेयर्स में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे। और करंटली यस बैंक के शेयर्स की ग्रोथ को देखकर भी यही लगता है अगर आने वाले टाइम पीरियड में यस बैंक को प्रॉफिट्स होते हैं तो शेयर्स की प्राइस डेफिनेटली ग्रो करेगी। लेकिन क्या आपको यस बैंक के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मार्केट के ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब शॉर्ट टर्म में भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए ही होना चाहिए। मतलब अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब यहाँ पर यस बैंक आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तब यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। और पर्सनली आई वुड से कि आपको कंपनी के Q4 के रिजल्ट का वेट करना है और जैसे ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट आते हैं उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।